नमस्कार दोस्तों, एक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पार्ट 6 में प्रश्नावली 3.2 का 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, यदि ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेट दिया है, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और आई का मान हमारे लिए पता होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई का मान है। तो हम पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए का मान है 1 2 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू फिर ए का मान लगाएंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसकी गुणा कर लेंगे रो बाई कॉलम। 1 एकम 1 प्लस 0 की 0 से होगी 0 हो जाएगा, 2 की 2 से होगी तो दूनी 4 हो जाएगा, 1 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, 0 की 2 से होगी तो 0, 2 की 0 से होगी तब भी 0, 1 की 2 से होगी 2 एकम 2, 1 की 0 से होगी 0, 3 दूनी 6, 0 की 1 से होगी तो 0, 2 की 0 से होगी तो 0, 1 की 0 से होगी 1 की 2 से होगी तो 2, 0 की 0 से होगी तो 0, 2 की 2 से होगी तो हो जाएगा 4, 1 की 0 से होगी तो 0, 0 की 2 से होगी तो 0, 2 की 1 से होगी तो 2 एकम 2, 1 की 3 से होगी तो 3 एकम 3। फिर इसी प्रकार 2 की 1 से होगी 2 एकम 2, 0 की 0 से होगी तो 0, 3 की 2 से होगी 6, 2 की 0 से होगी 0, 0 की 2 से होगी फिर 0, 3 की 0 से होगी फिर 0, 2 दूनी 4, 0 की 1 से होगी तो 0, 3 की 3 से होगी 9। अब इसको जोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 2 8, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 13। ये है ए स्क्वायर का मान निकल आया। अब ए क्यू का मान निकालेंगे। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकाल लगाएंगे 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये स्क्वायर का मान है। और ए का मान लगाएंगे। ए का मान है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसकी रो बाई कॉलम गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 0 के 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 8 की 2 से होगी तो हो जाएगा 16, 5 की 0 से होगी तो 0, 2 की 0 से होगी तो 0, 0 की 8 से होगी तो 0, 5 दूनी 10, 1 की 0 से होगी 0, 3 की 8 से होगी 24, 2 की 1 से होगी 2, 4 की 0 से होगी 0, 2 की 5 से होगी 10, 2 की 0 से होगी 0, 2 की 4 से होगी 8, 0 की 5 से होगी
जीरो। दो दूनी चार, एक की चार से होगी चार, तीन की होगी पाँच से 15, आठ एकम आठ, जीरो जीरो की जीरो होगी, तेरह दूनी 26 हो जाएगा। आठ की जीरो से होगी जीरो, दो की जीरो से होगी जीरो, जीरो की 13 से होगी जीरो, और 18 दूनी 36, सॉरी यहाँ आठ है, आठ दूनी 16, और जीरो की एक से होगी तो जीरो, और 13 तियाँ 39 मैट्रिक्स। अब इसको जोड़ लेंगे, ए क्यू का मान निकल आएगा 16 5 21, यहाँ जीरो, 10 और 24 34, 10 2 12, और 8, और ये हो जाएगा 4 4 8, 8 और 15 23, 26 और 8 हो जाएगा 34, और यहाँ जीरो, और 16 और 39 हो जाएगा 40, और 15 55। ये क्यू का मान निकल आया। अब ये उस समीकरण में फिट कर देंगे, इस समीकरण में फिट कर देंगे ये इस समीकरण में। तो समीकरण लिख लेंगे ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। दोस्तों हमने मान लगा दिया है, ए क्यू का मान ये है, ए स्क्वायर का मान ये लगा दिया है, ए का मान ये है, और आई का मान ये है। अब यहाँ 6 की गुणा कर देंगे अंदर, यहाँ 7 की, यहाँ 2 की, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 12 34 0 8 0 34 23 55, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसके अंदर 6 की गुणा कर देते हैं, 6 पंजे 30, जीरो में होगी तो जीरो, और 8 तियाँ 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 8 छंग 48, यहाँ जीरो में होगी जीरो, और 13 छक्क 78। इसी प्रकार 7 की गुणा अंदर हो जाएगी, 7 एकम 7, जीरो में होगी जीरो, 7 दूनी 14, जीरो में होगी तो जीरो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो, 7 तियाँ 21, इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2, और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, 2 एकम 2, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो, यहाँ 2 एकम 2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो मैट्रिक्स का निशान लगाएंगे, 21 प्लस 30, 21 प्लस माइनस माइनस के 30, और प्लस के 7, और प्लस के 2, तो जोड़ेंगे जीरो, माइनस का जीरो, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, 3 नंबर पे है 34 प्लस माइनस 48, और प्लस 14, और प्लस जीरो, 12 माइनस 12 प्लस जीरो, और जीरो जीरो जीरो, यहाँ 8 प्लस 24 प्लस माइनस के 24 प्लस के 14, और प्लस का 2, और 23 माइनस के 30, और प्लस के 7, और प्लस का 0, यहाँ 34
माइनस के 48 और प्लस का 14 और प्लस का 0। यहाँ 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 प्लस 78, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस 78 और प्लस के 21 और प्लस के 2। अब इसको यहाँ बराबर 0 चल रहा है। अब इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। अगले पेज पे जोड़ने से पहले ऐसे देख लेते हैं। यहाँ 21 है, 21 और 7, 21 7 28 और 2 30, 30 प्लस माइनस का 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी 0 है। यहाँ 48 माइनस का है और 34 और 14 हो गए प्लस के 48, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ 12 माइनस के हैं, 12 प्लस के, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ 8 और 14 हो गए 22 और 2 24, 24 प्लस के, 24 माइनस के, यहाँ भी 0 हो गया। और 23 और 7, यहाँ भी 30 प्लस के, 30 माइनस के, यहाँ भी 0। यहाँ 34 14 हो गए 48 प्लस के, यहाँ माइनस के 48, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस के 78 और माइनस के 78, ये भी 0। तो अगले पेज पर देखते हैं। तो ये सब 0 हो गया, तो इसे 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारे लिए सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बराबर इतना तथा आई बराबर इतना एवं ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दिया है, ए बराबर दिया है 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 2, और आई का भी मान दिया है 1 0 0 1। और सिद्ध क्या, मतलब इस समीकरण में हमारे लिए मान फिट करना है जिससे के का मान निकल कर आएगा। तो पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए, तो ए का मान है 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर ए का मान रख देते हैं। अब इसकी गुणा कर देते हैं। 3 3 9 प्लस और 2 चौक 8, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस का 8, 3 दूनी 6 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस का ये 2 है प्लस का 4 है, 4 दूनी 8 माइनस का, 4 दूनी माइनस का 8, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। अब इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस का 2 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ माइनस का 4 बचा। यह ए स्क्वायर का मान निकल आया। अब इस समीकरण में फिट कर देते हैं। समीकरण है ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। ए स्क्वायर का मान है 1 4 माइनस 2 माइनस का 4 बराबर के बाहर रखेंगे। ए का मान है, ए का मान दिया है 3 4 माइनस 2 और माइनस 2, और माइनस 2 बाहर रखेंगे। आई का मान है 1 0 0 1, यह आई का मान है। अब यहाँ के अंदर गुणा कर देंगे यहाँ 2 की, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ये माइनस का 2 है, 4 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k, ये हो जाएगा 2 एकम 2
जीरो जीरो, दो एकम दो। अब इसको घटा देंगे, इसको ऐसे लेके रहने देंगे। 1 - 2 4 -4, ये हो जाएगा 3 के माइनस, ये माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 2 के माइनस का 0, 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो या मत लिखो। 4 के, यहाँ भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो। माइनस का 2 के और प्लस माइनस माइनस का 2। अब इसको इसके बराबर ले लेते हैं, इसको इसके बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ 3 के माइनस 2 बराबर 1। तो ये 3 के यहाँ 1, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये के बराबर 3/3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा के बराबर 1। इसी प्रकार -2 बराबर -2 के, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये के बराबर आएगा 1। इसी प्रकार 4 के बराबर 4, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, के बराबर आएगा 1। यहाँ -4 बराबर 2 के -2, तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 बराबर 2 के, -2 से -2 कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा 1। हमारे लिए के का मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए बराबर इतना तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर ब्रैकेट आई माइनस ए ब्रैकेट मैट्रिक्स कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा, ये हमारे लिए सिद्ध करना है। गिवन डेट ये हमारे लिए दिया है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, सॉरी इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। पहले यहाँ पर माना tan α/2 बराबर t मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। आई का मान हमारे लिए पता होना चाहिए, 1 0 0 1, ये आई का मान है। यह प्लस ए का मान है 0, यह tan α/2 बराबर माना है t, तो यहाँ माइनस का t आएगा। यहाँ पर tan α/2 बराबर माना है t, तो यहाँ पर t आएगा और यहाँ 0, इसको जोड़ लेते हैं, बनाएगा, ये माइनस का t आएगा, 0 t को जोड़ेंगे t और यहाँ 1। यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ये हमारे लिए राइट हैंड साइड दी है, तो इसमें आई का मान लगाते हैं। आई का मान है 1 0 0 1, माइनस ए का मान है 0, यहाँ पर है tan α/2, इसके जो स्थान पर माना है हमने t, तो यहाँ पर होगा माइनस का t और यहाँ पर t होगा और यहाँ पर 0, और उसको सेम लिख लेंगे, कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। अब इसको घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा
जीरो में से वन घटाएंगे तो कुछ नहीं, वन बचेगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस की प्लस की टी हो जाएगी, और यहाँ जीरो है और यहाँ माइनस की टी, और यहाँ जीरो, नहीं सॉरी वन, यहाँ वन। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। और हमारे लिए फार्मूला पता होना चाहिए, दो फार्मूला यहाँ पर। फार्मूला एक है कॉज थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक है साइन थीटा बराबर टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले पता होना चाहिए। तो ये कॉज अल्फा के स्थान पर यहाँ थीटा है, थीटा के स्थान पर कॉज यहाँ अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा रख देंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे वन टी माइनस टी और वन, और यहाँ पर कॉज अल्फा के अल्फा यहाँ पर, तो यहाँ होगा वन माइनस यहाँ है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो टी अल्फा बाई टू, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ अल्फा मानेंगे, तो इसकी जगह पे हमने टी माना था, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा वन प्लस टी स्क्वायर, अल्फा बाई टू की जगह पे हमने टी माना था, तो यहाँ भी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर टू टेन थीटा, टेन थीटा के स्थान पर हमने मानी थी टी, तो ये हो जाएगा टी बटा यहाँ है वन प्लस टी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पर अल्फा होगा, तो ये होगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू के स्थान माना था टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर फार्मूला ये वाला फिट करेंगे तो हो जाएगा टू टी बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू के स्थान पर माना था टी, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें फार्मूला फिट करेंगे कॉज अल्फा का, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अल्फा बाई टू के स्थान पर टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ वन प्लस यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर देते हैं रो बाई कॉलम, एक की गुणा इसमें होगी तो ये सेम रहेगा, वन माइनस टी स्क्वायर बटा वन प्लस टी स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें होगी प्लस टू टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो हो जाएगा माइनस टू टी बटा वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी गुणा इसमें होगी प्लस वन सॉरी टी की गुणा होगी तो ये हो जाएगा टी माइनस टी क्यू बटे वन प्लस टी स्क्वायर। इसकी इसमें होगी